हालेलुया। तो क्या अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करेंगे वचन सुनने से पहले परमेश्वर के पास उसे धन्यवाद देंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी इच्छा, आपकी दया, आपकी करुणा परमेश्वर पूर्ण होने दो प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जो हम वचन सुनने वाले हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे मुख से निकला हुआ शब्द है परमेश्वर, और प्रभु हमारे जीवन को वो सही करेगा प्रभु। प्रभु यहाँ पर मैं नहीं लेकिन आप यहाँ पर बात करो प्रभु, आपकी इच्छा प्रभु यहाँ पर हर एक के जीवन में पूर्ण होने दो, यीशु मसीह पवित्र बेटे नाम से मैं। आज जो विषय है या जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं, मैं 3 अलग विषय में बात करना चाहता हूं आज के दिन, और काफी हॉट टॉपिक है, काफी मजेदार चीज है। हम सभी लोगों को पसंद भी है आशीष के विषय में, हाँ या ना, है ना। दूसरा है चमत्कार के विषय, वो भी पसंद है हम सभी लोगों को। और तीसरा है श्राप के विषय, वो पसंद है, वो नहीं पसंद है ना। तो हम आशीष को पसंद करते हैं, हम चमत्कार को पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति श्राप को पसंद नहीं करता, है ना। क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं, हम श्राप की जिंदगी जीना नहीं चाहते, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम आशीष की जिंदगी को जिए। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की योजना भी आपके लिए यही है कि आप सभी लोग आशीष की जिंदगी को जिए, श्राप की जिंदगी को नहीं। वो हमारे लिए श्राप बन गया ताकि हम लोग आशीष को पा सकें। हालेलुया। गलातियों का 3 अध्याय वचन 13 हम पढ़ेंगे। गलातियों का 3 अध्याय वचन 13 हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, जो कोई काठ पर यानी कि पेड़ पर या खंबे पर लटकाया जाता है, वह शापित है, वह शापित है। और फिर आगे, यह इसलिए हुआ, सुनो ध्यान से, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम को आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हाँ, अन्य जातियों तक उसका आशीष को पहुंचे, इसलिए वो शापित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार हम लोग ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये वचन असल में क्या कहना चाहता है या क्या बताना चाहता है। फिर एक बार पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, 13-14 दोनों। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, खंबे पर लटकाया जाता है, वो क्या है? और क्या कैसे लिखता है पौलुस? किस तरीके से लिखता है? पौलुस लिखता है कि ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। इस तरीके से लिखता है। जब वो लिखता है, पत्र लिखा, जब उसने गलतियों की कलीसिया को जब उसने पत्र लिखा तो उसने लिखा ऐसा लिखा गया है कि जो कोई भी काठ पर लटकाया जाता है या जो कोई भी खंबे या पोल पर लटकाया जाता है, वो कौन है? वो श्रापित व्यक्ति है। हालेलुया। और मसीह हमारे लिए वो काठ पर, वो खंबे पर लटकाया गया। और फिर आगे 14 वचन में लिखा गया है, वो इसलिए लटकाया गया ताकि अन्य जातियों के पास आशीष पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोगों को मसीह का मरण पता है कि मसीह किस तरीके से मरे थे, कैसे मरे थे, हम सभी लोगों को मालूम है ना।
कलवरी क्रूस के ऊपर जो खंबा था उसके ऊपर उसे लटकाया गया था और उसे मारा गया था। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके की सजा उसे दी गई थी। एक निष्पाप था जिसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे सबसे भयंकर सजा दी गई थी, ताकि और वो सजा थी कि वो खंबे पर लटकाया जा सके, उसके पूरे मरण तक, पूरा जीवन निकलने तक उसे खंबे पर लटकाया जा सके। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल में, यानी कि इजराइल में जहां पर यीशु मसीह को ये सारी चीजें की गई थी, जहां पर उनका जन्म हुआ था, जहां उनका जीवन हुआ था, जहां उनका मरण हुआ था, उनके इतिहास में इसके बारे में क्या लिखा है। क्यों ना हम व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 21 वचन 22 को हम पढ़ेंगे, और ये पूरा वचन का मूल है। हम ध्यान से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 21 वचन 22। और व्यवस्था विवरण में ये एक नियम की किताब है। हालेलुया। इधर देखिए, व्यवस्था विवरण एक नियम की किताब है, और परमेश्वर ने इजरायली लोगों के ऊपर कई सारे नियम और कई सारे कानून को लागू किया गया था इस किताब के अंदर। और उन्होंने कहा था, अगर आप ये करते हो तो आपको इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ऐसा मिलना चाहिए, अगर आप ऐसे करते हो तो वैसा मिलना चाहिए। तो इस तरीके का नियम वहां पर इस किताब में काफी सारी जगहों पर लिखा गया है। तो ऐसे ही हम एक नियम के विषय में हम देखने वाले हैं। 21 अध्याय वचन 22 को हम पढ़ेंगे। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, प्राण दंड के योग्य अगर कोई किसी ने पाप किया हो तो क्या करना है? जिससे वह मार डाला जाए। हाँ। और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। फिर तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। और फिर इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। अभी मैं छोटे में बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ये वचन बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पर एक नियम लिखा गया है। वहां पर क्या लिखता है? मूसा ये लिखता है कि जब भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसा कोई पाप किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है, और तो उसे मार डालने वाला पाप है, तो उसको मार डालो और उसके शव को कहां लटकाना है? पेड़ पर। मतलब उसको उस तरीके से मारना है कि वो पेड़ पर उसका शव लटकाया जाए। और जब उसका शव लटकाया जाएगा, पूरी दिन उसे रखना नहीं है, रात को ही क्या करना है? उसे गाड़ देना है। क्या करना है? उसे रात को ही इमीडिएटली, मतलब अंधेरा होने से पहले उसे गाड़ देना है। क्यों गाड़ देना है? क्योंकि परमेश्वर के नजर में वो व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाया गया है वो कौन है? वो शापित है। और अगर पूरी रात अगर वो पेड़ पर लटकाया हुआ व्यक्ति रहेगा तो उस देश पर भी श्राप आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको लटकाया गया था और उसका बॉडी उतारा नहीं गया, उसे गाड़ा नहीं गया, तो उसका श्राप किधर उतर आएगा? उस देश के ऊपर उतर आएगा। इस तरीके से लिखा गया। अगर हम परमेश्वर के मरण की ओर को हम देखेंगे, मत्ती का 27वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर लटकाया गया, तब यूसुफ नामक एक व्यक्ति आता है और वो कहता है पिलातुस से कि मुझे ये शव, यीशु मसीह का शव दे दो, और ताकि मैं इसे मिट्टी दूं। और उसी रात को उसे उतार दिया गया और उसे मिट्टी दिया गया। हालेलुया। यानी कि इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने अपने आप को, सारे जगत का श्राप अपने ऊपर ले लिया। क्या किया उसने? हमारा और आपका श्राप जो भी है
जितना भी है वो सारा श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया और वो क्या बना, हम सबको आशीष बनाकर चला गया। हालेलुया। आज हम श्रापित नहीं है, एक दूसरे से बोलो आज हम श्रापित नहीं है। आज हम कोई भी एंगल से श्रापित नहीं है, लेकिन हम आशीषित लोग हैं। हालेलुया। एक दूसरे से वो आप आशीषित है। हम आशीषित है यीशु मसीह के श्रापित होने के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह के श्रापित होने के कारण हमने आशीष को देखा है। हालेलुया। आपको मालूम है अगर आप गलतियां करते हैं तो श्राप आप पे निवास करता है, आप पर आता है, और केवल आप पर ही नहीं लेकिन आपके बच्चे और उनके बच्चों के ऊपर भी आता है। और ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल बताती है। यिर्मयाह का 31 अध्याय, ये ध्यान से पढ़िएगा। यिर्मयाह का 31 अध्याय वचन 29 और 30। यिर्मयाह का 31 अध्याय 31। 29 और 30 हम पढ़ेंगे। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई। पुरखों लोगों ने जंगली दाख खाई, यानी कि हमारे माँ बापों ने जंगली दाख को खाया, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। लेकिन उनके वंश के मुंह में अभी भी वो स्वाद है। हालेलुया। मतलब क्या है, अभी सुनो ध्यान से समझो। अगर मेरे माँ बाप आम खाते हैं, अभी आम का सीजन है ना, वो लोग तारदेव में रहते हैं, मैं वर्ली में रहता हूँ, ठीक है। उन्होंने अपने घर में आम को खाया, तो क्या वर्ली में मेरे मुंह में आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा, लेकिन श्राप में आएगा। तो इसका मतलब ये है अगर आप गलतियां करते हैं तो वो आपके बच्चों के ऊपर भी लागू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है, हमें बहुत ही। फिर से पढ़ो एक बार। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई। पुरखों लोगों ने जंगली दाख को खाया, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। लेकिन उनके वंश के दांत खट्टे हो गए, यानी कि स्वाद, आपके वंश के मुंह में वो स्वाद आ जाता है। हालेलुया, है ना। देखो अभी आपको पता है कि एक कभी क्या होता है कि बाप, हमें पता है बाप बहुत झूठ बोलता है, पता है हमें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप झट से बोलेंगे हाँ ये तो हुआ है। आप बाप या माँ बहुत झूठ बोलती है, और अचानक से उसका बेटा भी झूठ बोलने को चालू करता है, और आप उसके बेटों से मिलते हो या बेटी से मिलते हो, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है किसका बेटा बेटी, आप बोलते ये तो उसी का बेटा है। आया ना? सही बोलो, सही कर रहा है कि नहीं? आप बोल दो ना, अरे ये उसी का बेटा है, देख कितना झूठ बोलता है, वो भी वैसा ये भी वैसा। क्यों? क्योंकि ये किया किसी ने है, लेकिन उसके वजह से भुगत। हालेलुया। तो जिस तरीके से श्राप चलता है ना, आशीष भी वैसे ही चलता है। हालेलुया। आपने कोई अच्छे व्यक्ति को देखा है, अच्छे व्यक्ति को जानते हो, तो उसके बेटे को भी आप क्या उसके गुण को वो कैरी करेगा और उसके गुण के हिसाब से वो चलेगा। हालेलुया। तो हमें समझना जरूरी है हम क्या कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो श्राप है ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहा है, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है। आमीन। और वो कैसे टूट सकता है, यूहन्ना का 1 अध्याय हम देखेंगे। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 12-13। परंतु जितनों
ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें हाँ, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अब तक हम परमार में जो था परमार के वंश से चला आ रहा था। सुनो इधर, परमार खानदान के वंश से मैं चला आ रहा था। आप कौन से खानदान के? चोरगे खानदान के वंश से दीपिका चली आ रही थी, और जितने भी चोरगे खानदान ने या मेरे परमार खानदान ने जो कुछ भी गलतियां की, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी प्रॉब्लम किया, वो सारे प्रॉब्लम के द्वारा मैं श्रापित हुआ और दीपिका उसके खानदान के द्वारा श्रापित हो गई। लेकिन जैसे हमने उसे अपनाया, किसे? यीशु मसीह को अपनाया, तो यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे जो खानदान का श्राप था उसे हटाकर उसके आशीषों को जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि अब तक तो ये चोरगे खानदान या परमार खानदान से ये सारे श्राप चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये खानदान के ये वंश नहीं है, लेकिन अब ये मेरे वंश है, और इस खानदान से श्राप से ये नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मेरे आशीष से ये जुड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी की बात क्या है मालूम है? कि अब आप प्रभु यीशु मसीह के वंश में जुड़ चुके हो। हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू में कोई श्राप नहीं है। यीशु मसीह के कोई चीजों में कोई भी नुकसान नहीं है। यीशु मसीह के लहू में सिर्फ और सिर्फ आशीष है। वो हमारे श्राप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर ले लिया ताकि हम और आप आशीष को देख सकें। हालेलुया। अब हम हमारे खानदान के श्राप को लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें उसने आपका बच्चा बनाने का अधिकार दिया, इसलिए वो मेरा पिता बन चुका है, और क्योंकि वो अब मेरा पिता बन चुका है, उसकी आशीष है अब मेरी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा श्राप उसने कलवरी के ऊपर ले लिया और उसकी आशीषें उसने मुझे दे दिया है। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? लेकिन मैं आपको एक आप कंडीशन अप्लाई, बोलो कंडीशन अप्लाई, बोलो कंडीशन अप्लाई। सब चीजें मुफ्त नहीं है, कुछ चीजों के लिए परिश्रम है ना। व्यवस्था विवरण 28-15 पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, क्या है? न सुने तो क्या है? और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ, हाँ, चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। देखो कंडीशन अप्लाइड है। आप आ गए प्रभु के वंश में तो आशीष तो आ गया है, लेकिन जो वो कहता है वो सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर नहीं सुनते तो जो जिंदगी आप चल रहे हो वैसे ही आप जियो। जो श्राप में हो उसी श्राप में रहो। एक दूसरे से बोलो कंडीशन अप्लाइड है। शर्त को मानना जरूरी है। हालेलुया। कई सारे लोग आशीष के बदले सिर्फ चमत्कार में जीना चाहते हैं। किसमें जीना चाहते हैं? बोलो आप तो बगल के व्यक्ति से पूछो, आप चमत्कार में जीना चाहते हैं कि आशीष में जीना चाहते हैं? मैं आपको ना एक सिंपल बात बताता हूं। अगर आपके पास आशीष है तो चमत्कार आपके जीवन में है। अगर आपके जीवन में चमत्कार है
इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में आशीष है। मैं फिर कहता हूं, अगर आपके जीवन में आशीष है तो चमत्कार डेफिनेटली आपके जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर चमत्कार हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में आशीष हो रहा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूं। कितने लोगों को मन्ना पसंद है? मन्ना अच्छा लगता है? अभी लोग डाउट कर रहे हैं कि मैं हाथ ऊपर करूं कि नीचे करूं। क्या अभी हाथ ऊपर करूंगा तो क्या आएगा? अच्छी बात है। मन्ना मुझे भी पसंद है। मैं भी चाहता, एक बार मैं भी खाना चाहता हूँ मन्ना, लेकिन हमें नहीं। अब जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हम खाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मन्ना के विषय में। आप सभी लोगों को पता है कि इजरायली लोग 11 दिन में सफर को तय करने वाले थे मिस्र देश में पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें कितना साल लग गया? 40 साल लग गया। हालेलुया। और जब वो लोग मूसा के पास हर एक चीज के लिए बड़बड़ करते थे, मूसा को बोलते थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। आपने क्या हमें इधर मरने के लिए ले आया है क्या? आपने क्या हमें ये करने के लिए ले आया है क्या? आपने क्या हमें वो करने के लिए ले आया है क्या? इस तरीके के शब्द तब इजरायली लोग कहते थे। और उन्होंने क्या कहा कि हमें खाने के लिए यहाँ पर रोटी नहीं है। और परमेश्वर ने उधर क्या बरसाया? परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या बरसाया? मन्ना को बरसाया। और आप लोगों को पता है मन्ना में रहना बहुत तकलीफ का काम है। बोलो, मन्ना में रहना तकलीफ है। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि मन्ना हर दिन आता था, राइट? लेकिन जो इजरायली थे वो लोग क्या करते थे? कुछ मन्ना को बचा कर रखते थे ताकि दूसरे दिन, लेकिन वो मन्ना क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, क्योंकि वो दूसरे दिन रख नहीं सकते थे। तो वो लोग क्या, तो आप सोचो अगर आप उनमें से कोई हो, आप हो और आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी पति है, जो कुछ भी है, आप मन्ना गिरा, आपने मन्ना को बटोरा। अभी ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। आपने मन्ना को बटोरा। मन्ना को बटोरने के बाद आपने क्या किया? आप दूसरे दिन समझो मन्ना गिरा ही नहीं, तो क्या करो? समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग उस स्थिति में थे कि अगर कल मन्ना नहीं गिरेगा तो क्या होगा, कल मन्ना नहीं आएगा तो क्या होगा। तो प्रियो, मन्ना में रहना, चमत्कार में रहने से बढ़कर आशीष में रहने को शुरुआत करो। हालेलुया। क्योंकि अगर आशीष है तो मन्ना जरूर बरसेगा। हालेलुया। अगर आशीष में अगर आप आओगे तो मन्ना, एक दूसरे से बोलो, मन्ना जरूर बरसेगा। लेकिन मन्ना है, आज आया मन्ना तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी आएगा मन्ना, लेकिन अगर आशीष है तो जरूर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सुनो इधर ध्यान से। यहोशू का 5वां वचन 12 पढ़ेंगे, 5वां अध्याय वचन 12। सुनो इधर क्या हुआ वहां पर। अभी परमेश्वर की एक योजना थी हम सभी लोगों के लिए। इधर देखिए, बात में खोलिए। इजरायली लोगों के लिए प्रभु की योजना थी। क्या योजना थी? प्रभु ने इजरायली लोगों के लिए क्या बनाया था? मूसा को क्या बोला था कि कौन से देश में लेकर जाने वाला हूं मैं एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जिसमें दूध और मधु बहता है, जो सबसे बेहतरीन देश है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब प्रभु कौन से देश में लेकर जाने वाला था? बोलो, आशीष के देश में लेकर, आशीष के देश में लेकर जाने वाला था। हालेलुया। आशीष के देश में। प्रभु ने मन्ना बरसाऊंगा, ये ऐसा कुछ कहा था क्या? मन्ना तो बीच में आ गया। बोलो, मन्ना बीच में आ गया। असल में जाना किधर है? आशीष के देश। हालेलुया। चमत्कार हमारी जिंदगी में होते रहेंगे, हमें जाना किधर है? प्रभु के घर में। हालेलुया। हमारा बीच में सफर रुकना नहीं चाहिए कोई भी तरीके से। कई सारे लोग आशीष को लेकर
चमत्कार को लेकर अपने सफर को रोक देते हैं और वो भूल जाते हैं उन्हें किधर पहुंचना है। हालेलुया। और जो लोग ये भूल गए हैं कि उन्हें किधर पहुंचना है और वो चमत्कार को लेकर उन्होंने अपना सफर रोक दिया है, उनके लिए मैं ये वचन पढ़ाना चाहता हूं। यहोशू का 5वां अध्याय वचन 12। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया। जब आप आशीष में से खाओगे ना तो आपको चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जब मैं आशीष में खाऊंगा तो चमत्कार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब मेरे पास यीशु मसीह है तो मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इधर उधर क्यों भागते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में यीशु मसीह गायब है। आपके जिंदगी में यीशु मसीह है। देखो, हम विश्वासियों को एक बात जानना जरूरी है। मैं यीशु मसीह को पहचानता हूं और मैं यीशु मसीह को जानता हूं, ये दो अलग शब्द हैं। आप यीशु मसीह को पहचानते हैं या आप यीशु मसीह को जानते हैं? हालेलुया। आप यीशु मसीह को पहचानते हैं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं? हमें जानना, हमें समझना जरूरी है। हम सारे विश्वासी लोग एक बात समझना है कि आशीष, चमत्कार और श्राप, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिस तरीके की जिंदगी में चलते हो, जिस तरीके से आप रहते हो, ये तीनों चीजें आपके जीवन में आपके बर्ताव के द्वारा, आपके कार्य के द्वारा एक्टिवेट होती है। अगर आपका पति थोड़ा सा रकम लेकर आपके घर में आता है, थोड़ा सा पगार लेकर आपके घर में आता है, और अगर आपने कहा कि ये 15 दिन भी नहीं चलेगा, तो आपने श्राप को एक्टिवेट किया और वो डेफिनेटली 15 दिन नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने उसी पगार को लेकर धन्यवाद देकर कहा कि परमेश्वर धन्यवाद इस आशीष के लिए, और आप मेरे घर को बेहतरीन चलाएगा, उस थोड़े से पगार में भी परमेश्वर आपकी बचत कराएगा। हालेलुया। आप क्या एक्टिवेट करना चाहते हो आज आपके जीवन में? आशीष को एक्टिवेट करना चाहते हो कि श्राप को एक्टिवेट करना चाहते हो कि चमत्कार को आपके जिंदगी में लाना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, अगर आशीष है तो चमत्कार डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं मुझे चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो चमत्कार एक दिन बंद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, आदम और हव्वा जब रहते थे तो उस टाइम परमेश्वर ने चमत्कार नहीं किया, तब प्रभु ने उन्हें आशीष किया। क्या किया? आशीष किया। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, इसहाक को परमेश्वर ने, याकूब को परमेश्वर ने। चमत्कार तो मूसा के उधर आया। हालेलुया। और तब लोग क्या करते थे? चमत्कार क्यों आया? क्योंकि लोग बड़बड़ करते थे। लोग बोलते थे ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसके वजह से प्रभु को चमत्कार करना पड़ा, ताकि प्रभु को बताना पड़ा कि मैं परमेश्वर हूं और प्रभु कैसे बचा सकता है तुम्हें। इसलिए लोगों को चमत्कार करना पड़ा, परमेश्वर को चमत्कार करना पड़ा। हमें प्रभु के आशीष में जीना है। किसमें जीना है? आशीष में जीना है। और आखिरी एक वचन के द्वारा अंत करूंगा मैं। नीति वचन 18 अध्याय वचन 21 हम पढ़ेंगे। 18 अध्याय वचन। जीव के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके जीव के वर्ष में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपके जीव में, एक दूसरे को आपके जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया।
मतलब श्राप भी है और आप देखो, आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। प्रभु ने कहा तू मेरी वंशावली में शामिल हो चुका है तो सारा मेरा आशीष के ऊपर तेरा अधिकार है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। हम हमारे बच्चों को कई बार बोलते हैं गधा है, ये यूजलेस है। कल मैं एक शादी में गया था, उधर एक पास्टर ने बहुत अच्छा शब्द कहा। हम हमारी पत्नी को कहेंगे यूजलेस यूजलेस यूजलेस, वो पूरी दुनिया के लिए यूजफुल रहेगी लेकिन तुम्हारे लिए यूजलेस रहेगी। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो शब्द, बराबर है। पूरी दुनिया के लिए वो इस्तेमाल में आएगी, पूरी दुनिया के लिए वो अच्छा काम करेगी, लेकिन तुमने ही बोला है इसमें तुम्हारे लिए वो यूजलेस रहेगी। हम हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं सुबह में उठने के बाद? तू गधा है, कुछ काम का नहीं है, तू आलसी है। आपको मन में आप जो बोलते हो वो वैसा बनता जा रहा है। आप आलसी बोल रहे हो इसलिए वो सो रहा है, क्योंकि तुमने आलसी बोला है। अभी सब बच्चे लोग मां को देख रहे हैं। हाँ देखो, आज सुनो, मैं इसलिए नहीं सो रहा कि तुमने बोला, मैं इसलिए सो रहा कि तुम बोल रहे हो, है ना? सब बच्चे खुश हो गए, सब जवान लोग खुश हो गए। आपके पति को आप क्या आशीष देते हो? आपके पत्नी को आप क्या आशीष देते हो? आपके कंपनी को आप क्या आशीष देते हो? मेरा कंपनी कभी मेरा पगार बढ़ाएगा नहीं। अरे आप आशीष दो ना, तो जरूर पगार बढ़ाएगा। हालेलुया। मैंने ऐसी ऐसी टेस्टिमनी सुनी है, अभी लॉकडाउन में लोगों के प्रमोशन हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आशीष दिया अपनी कंपनी को, कहा कि नहीं परमेश्वर तू अच्छा कार्य को करेगा, श्राप मत दो। क्या दो? गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है ना, आशीष दो। हालेलुया। ये गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करेगा, खड्डा नहीं, आशीष दो। प्रभु ये गवर्नमेंट अच्छा काम करने वाला है, अच्छा चीज करने वाला है। आपके बच्चों को आप आशीष दो, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है यीशु के नाम से। ये मत बोलो इसको कुछ नहीं आता, उसको बोलो तू अच्छा पढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से, तू अच्छा पढ़ाई करेगा यीशु मसीह के नाम से, तू अच्छा नौकरी पर जाएगा। तुम जो बीज को बोओगे उसी का पेड़ का फल तुम काटोगे। हालेलुया। जहरीली बीज को बोओगे तो तुम्हारा नुकसान है, अगर तुमने अच्छे बीज को बोया तो तुम अच्छे फल को जरूर काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलने वाले आप लोग? आशीष बोलने वाले। अगर आप लोग एक और चीज कर सकते हैं, आईने के सामने जाकर ना अपने आप के लिए भी आप आशीष बोल सकते हैं। मैं अच्छा हूं, हालेलुया, मैं हैंडसम हूं। आप बोल सकते हैं मैं ब्यूटीफुल हूं। आईने के सामने बोलो, किसी और के सामने देख। अगर आपको पतला होना है तो आपके शरीर को आप बोलो तो पतला होएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। जिसको होना है उसके लिए, मेरे लिए मत देखो। मैं जिसको होना है उसके लिए ही बोल रहा हूं। तो हमें शब्द को बोलना है, हमें कहना है। और जो अगर आपके पास घर नहीं है तो आप आशीष बोलिए, आप आशीष की शब्द, मैं ये साल में घर खरीदने वाला हूँ यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। शब्द को बोलिए, मैं ये साल में मेरी कंपनी को खोलूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैं ये साल में मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। शादी नहीं हो रहा है, कहो कि मेरा, ऐसा मत कहो कि मेरी शादी होएगी नहीं, मेरे को कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा, मेरे को कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। कहो कि प्रभु मेरे लिए अच्छा राजकुमार लेकर आएगा यीशु के नाम से। प्रभु मेरे लिए अच्छी दुल्हन लेकर आएगा यीशु के नाम से। प्रभु अच्छी अच्छी बातें करेगा यीशु के नाम से। चलते फिरते उठते बैठते समय आप बोलो आशीष के शब्द को कहो। जोर से कहिए आशीष के शब्द को। अपने बगल के व्यक्ति से कहो आशीष के शब्द को कहो। मैन, आप जो शब्द को बोलेंगे परमेश्वर वैसा आपके जिंदगी के अंदर काम करेगा, क्योंकि वो श्रापित हो गया ताकि हम अन्य जाति उसके द्वारा आशीष को देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर को हम माइक देंगे और अगला फिर बात करेंगे।